हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है आपका 13 अप्रैल 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सभी लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, विच नेशन होस्टेड द 11th सेशन ऑफ पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग। किस देश ने पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी की है? फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने या इंडिया ने? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी ने। अब आपको याद रखना है पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग का ये 11th सेशन था। सेशन भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में कई बार ये पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सा सत्र था। इसका डेट आपको दे दी जाएगी कि आपको बताना है कि जो 18 अप्रैल 2020 को पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग का ही डायलॉग ये हुआ था, इसका कौन सा सेशन था। तो ये 11th सेशन था, आपको पता होना चाहिए। किस नेशन के द्वारा होस्ट किया गया? ये जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया। बात करें आपका 11th सेशन ऑफ पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग वाज कंडक्टेड ऑन अप्रैल 28 2020। अप्रैल 28 को हुआ ये डायलॉग आपका और होस्ट किया गया है जर्मनी के द्वारा और एंड को चेयर्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम। और जो आपके को होस्ट होते हैं इसमें, ये यूनाइटेड किंगडम था। इस बार को चेयर किया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया वो भी आपको याद रखना है। तो जो आपकी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, कौन से हैं? आपके प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर हैं आपके। किसके? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्री जो है प्रकाश जावड़ेकर जी देख रहे हैं। तो इनके द्वारा अटेंड की गई है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ही रही है अभी जितने भी फिलहाल हाल में आपकी मीटिंग्स हुई हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुई है। तो इंडिया की तरफ से भाग लिया प्रकाश जावड़ेकर ने, आपको ये भी याद रखना है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल है आपकी बर्लिन, करेंसी चलती है यहाँ पर यूरो। और जर्मनी की चांसलर का नाम आपको याद रखना है एंजेला मार्केल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महान हस्ती है, काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। एंजेला मार्केल जो है जर्मनी की प्रेजेंट टाइम पे चांसलर है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि विच नेशन चेयर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो हाल ही में आपकी ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है चेयर की गई यानी होस्ट की गई। चेयर कंट्री कौन सी थी इसमें? ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। ब्राज़ील के द्वारा चेयर की गई या फिर चाइना के द्वारा या इंडिया के द्वारा या रशिया के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रशिया के द्वारा। रशिया द करंट चेयर ऑफ ब्रिक्स चेयर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन अप्रैल 28 2020। तो जो आपकी ब्रिक्स की आपकी फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है, ये भी आपकी 28 अप्रैल 2020 को ही हुई है। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लैवरोव, जो आपके सर्गे लैवरोव है, इनके द्वारा होस्ट की गई मीटिंग। रशिया के ये आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं। विच वाज हेल्ड टू डिस्कस द कोविड-19 क्राइसिस, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिक्स नेशंस। तो ये आपकी हेल्ड की गई थी कोविड-19 महामारी के बारे में डिस्कशन के लिए कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और ब्रिक्स नेशंस के ऊपर। तो रशिया के द्वारा चेयर की गई, आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि जुमा खातून हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years फॉर फेल्ड डोपिंग टेस्ट, शी रिप्रेजेंट्स विच स्पोर्ट। आपको बताना है जुमा खातून को डोपिंग परीक्षण में विफल रहने के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वो किन खेलों का प्रतिनिधित्व करती है? लॉन्ग जंप का, रिले का, शूटिंग का या रनिंग का? यानी वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है जुमा खातून ये। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रनिंग से। वो एक आपकी मिडिल डिस्टेंस रनर थी। जुमा खातून हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनियन ऑफ द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द एथलीट फेडरेशन फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द बैंड सब्सटेंस स्टेरॉयड। तो स्टेरॉयड लेने के मामले में जो है इन्हें बैन कर दिया गया है डोपिंग टेस्ट में और 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है आपका
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा। तो आपको याद रखना है ये जुमा खातून जो थी आपकी मिडिल डिस्टेंस रनर थी, यानी जो आपकी दौड़ से आपकी संबंध रखती थी, तो आपको याद रखना है। और बात करें आपके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मोनाको में। मेंबरशिप 214 कंट्रीज की मेंबर है और ये फाउंड हुआ था 17 जुलाई 1912 को। तो आपको इसके बारे में ये डिटेल्स भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहता है, तो इसके आपको फाउंडेशन आपको पता होनी चाहिए और हेडक्वार्टर तो आपको पता ही होना चाहिए, जो आपका IAAF का हेडक्वार्टर मोनाको में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि भारती एयरटेल हैज़ रिसेंटली inked $1 billion pact with which company to improve its 4G network experience across the country। भारती एयरटेल ने हाल ही में देश भर में अपने 4G नेटवर्क के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? मोटरोला के साथ, सैमसंग, नोकिया या एप्पल के साथ? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नोकिया के साथ। भारती एयरटेल ने जो है अपने 4G नेटवर्क के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में नोकिया के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है, आपको याद रखना है। भारतीय एयरटेल हैज साइंड अ डील वर्थ $1 बिलियन विद नोकिया टू डिप्लॉय इट्स नेटवर्क सॉल्यूशन अक्रॉस विच will help Airtel to monitor and manage its network effectively। तो आपका जो इस 4G नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए नोकिया के साथ इनका ये आपकी डील हुई है। कितने की डील हुई है? आपको $1 बिलियन की डील हुई है, आपको पता होना चाहिए। एयरटेल विल डिप्लॉय नोकिया सिग्नल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जो आपका SRAN सिग्नल नोकिया का सिग्नल रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, वो आपकी डिप्लॉय करेगी। सॉल्यूशन टू इन्हेंस नेटवर्क कैपेसिटी इन 9 टेलीकॉम सर्कल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 9 टेलीकॉम सर्कल में जो है ये आपका डिप्लॉय करेंगे नोकिया के सिग्नल रेडियो एक्सेस नेटवर्क अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए। और नोकिया की बात करें तो नोकिया की प्रेजेंट टाइम पे CEO आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नोकिया के CEO है आपके कौन है? गोपाल वित्तल है, और फाउंडर है आपके सुनील नोकिया की नहीं, एयरटेल के फाउंडर है सुनील भारती मित्तल, और एयरटेल के CEO कौन है? आपके गोपाल वित्तल है। आपको भारती एयरटेल के CEO और फाउंडर का नाम पता होना चाहिए। और हम नोकिया की बात करें तो नोकिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नोकिया कॉर्पोरेशन इज अ फिनिश मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फाउंडेड इन 1865। नोकियाज हेडक्वार्टर आर इन एस्पो। आपको नोकिया का पता होना चाहिए कि नोकिया के CEO कौन है प्रेजेंट टाइम पे? ये CEO जो डेजिग्नेटेड है, अभी इनकी जो नियुक्ति हुई नहीं है, ये आपके पेका लुंडमार्क, ये आने वाले समय में नोकिया के CEO होंगे, इनका नाम आपको याद रखना है। और जो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे आपके राजीव सूरी हैं नोकिया के CEO, जो कि आपके 1 सितंबर तक रहेंगे। 1 सितंबर के बाद पेका लुंडमार्क को CEO बनाया जाएगा नोकिया का। और फाउंड हुई थी 12 मई 1865 को, और हेडक्वार्टर आपका इस्पो फिनलैंड में। तो आपको नोकिया के बारे में भी ये जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी जो एयरटेल के CEO और फाउंडर का नाम भी आपको याद रखना है, वो गोपाल वित्तल CEO और फाउंडर है सुनील भारती मित्तल। तो आपको ये सभी डिटेल्स इससे याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पूछा गया था वेब बेस्ड डैशबोर्ड प्रकृति हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वाइज ट्रांसमिशन रेट ऑफ द कोविड-19। वेब आधारित डैशबोर्ड AC प्रकृति किस संस्थान द्वारा कोविड-19 की जिला व राज्यवार संचरण दर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? यानी जो आपका ट्रांसमिशन रेट है उसका पता लगाने के लिए एक इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकृति नामक ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, जो कि जिलेवार और राज्यवार आपका ट्रांसमिशन रेट को जो है आपका देखेगा कोविड-19 के। तो ये किसके द्वारा आपका प्रकृति डैशबोर्ड स्टार्ट किया गया, आपको बताना है। IIT बॉम्बे के द्वारा, IIT खड़गपुर के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा या IIT कोलकाता के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी IIT दिल्ली के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा जो है
have developed a web-based dashboard named Prakriti, which can predict the district and state-wise transmission rate of the COVID-19। तो जो आपकी ट्रांसमिशन रेट है यानी फैलने की जो दर है कोविड-19 की, जिलेवार और राज्यवार ये आपकी प्रेडिक्ट करेगी। ये डैशबोर्ड जो है प्रकृति नामक ये डैशबोर्ड है, IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये प्रकृति स्टैंड्स फॉर, आपको इस प्रकृति जो है आपका नाम रखा गया है, इसके बारे में भी डिटेल्स दी गई है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। प्रकृति स्टैंड्स फॉर प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो प्रकृति का ये पूरा नाम है, आपको ये याद होना चाहिए, आपको रट लेना है, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। आपको प्रकृति ये स्टैंड करता है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। प्रकृति विल गिव डिटेल्स ऑफ RO आर नॉट नंबर्स ऑफ ईच स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो आपको ये सभी डिटेल्स प्रकृति के नाम के बारे में और IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि विच नेशन हैज़ लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। किस राष्ट्र के द्वारा जो है आपकी, किस राष्ट्र ने जो है अपनी अधिकार खो दिए हैं टू होस्ट द 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। यानी निम्नलिखित में से एक राष्ट्र जो कि आपका 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला था, उसने अपनी मेज़बानी का ये अधिकार खो दिया है। तो आपको बताना है किसके द्वारा, चाइना, इंडिया, जापान या यूनाइटेड स्टेट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंडिया के द्वारा। अब बात करते हैं क्यों। इंडिया हैज़ लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स, इंडिया ने होस्टिंग राइट्स जो आपके खो दिए ऑफ द 21st मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आफ्टर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फेल टू पे द होस्ट फी टू द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये आपकी जो फ़ी है, वो जो आपकी फ़ीस है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को जो इन्होंने भरनी थी वो भर नहीं पाए हैं। तो इसी कारण जो है इन्होंने अपने होस्टिंग राइट्स खो दिए हैं, क्योंकि 2021 का जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाला था वो इंडिया में होने वाला था, लेकिन अब ये अधिकार इंडिया खो चुका है। तो देखते हैं अब ये नेक्स्ट कहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर इरफान खान पास्ड अवे ऑन अप्रैल 29, 2020। द बॉलीवुड एक्टर वाज अ पार्ट ऑफ विच अमंग द पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म। तो हाल ही में कल ही के दिन आपको ये एक दुखद घटना सुनने को मिली थी, एक दुखद खबर की, जो बॉलीवुड के रिनाउंड एक्टर थे इरफान खान, काफ़ी मशहूर हस्ती थे, नेपोटिज्म का कोई संबंध इनसे नहीं था, अपने दम पर ये एक्टर बने थे, अपने दम पर इन्होंने अपना नाम कमाया था। तो काफ़ी दुखद बात है कि हाल ही में इनका निधन हो गया कैंसर के कारण अप्रैल 29 को। तो आपको बताना है कि जो ये बॉलीवुड एक्टर है वो निम्नलिखित में से किस हॉलीवुड फिल्म में कार्य कर चुके हैं। जुरासिक वर्ल्ड में, एवेंजर्स में, वार ऑफ वर्ल्ड्स में, द मैट्रिक्स में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी जुरासिक वर्ल्ड में। जुरासिक वर्ल्ड में जो है आपके रिनाउंड जो बॉलीवुड एक्टर इरफान खान थे, ये आपके काम कर चुके थे। रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर इरफान खान पास्ट अवे एट कोकिलाबेन हॉस्पिटल इन मुंबई ऑन अप्रैल 29। तो मुंबई के एक हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया अप्रैल 29 को। द एक्टर वाज रिपोर्टेडली बैटलिंग विद द रेयर कैंसर। तो कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई है। ही वाज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस इन द वेस्ट। ही हैड एक्टेड इन हॉलीवुड फिल्म्स इंक्लूडिंग अ माइटी हार्ट, अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, लाइफ ऑफ पाई एंड इन्फर्नो। तो कि सभी मूवीज़ मैं देख चुका हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से इनके द्वारा कार्य किया गया और बहुत ही एक होनहार एक्टर थे। और मेनली बात तो जो आपकी अच्छी बात यही थी कि ये नेपोटिज्म का इनसे कोई संबंध नहीं था। अक्सर होता ये कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का काफ़ी देखने को मिलता है कि जो आपके फिल्म एक्टर्स है उन्हीं की परिवार से कोई निकल कर आता है, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग फेज़ इनका काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा था। अगर आपने इनकी जीवनी नहीं पढ़ी है, अगर आप चाहते हो कि इनकी जीवनी के ऊपर वीडियो बने, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा इनका लाइफ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया, उसके बाद अपने दम पर इन्होंने ये शोहरत कमाई थी। तो इनका निधन हो गया, काफ़ी दुखद बात है। देखते हैं और इन सभी मूवीज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छी मूवीज़ इनके द्वारा ये बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि विच स्टेट हैज़ एक्सटेंडेड इट्स कर्फ्यू टिल May 17।
किस राज्य के द्वारा जो है कर्फ्यू 17 मई तक जो है आपका एक्सटेंड कर दिया गया है? पंजाब के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब। पंजाब में आपका कर्फ्यू जो रहेगा वो मई 17 तक रहेगा। इन्होंने एक्सटेंड कर दिया गया है अपना कर्फ्यू। बात करें पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, तो इन्होंने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ कर्फ्यू इन द स्टेट ऑन अप्रैल 29। तो कल ही के दिन उन्होंने एक्सटेंशन की घोषणा की है कि जो आपका लॉकडाउन रहेगा, कर्फ्यू रहेगा, वो 17 मई 2020 तक रहेगा पंजाब में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर। बताया गया कि IIT रोपड़ डिजाइड वार्ड बोर्ड टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू कोविड-19। जिस प्रकार से IIT जो आपका बॉम्बे था उनके द्वारा जो कर्मी बोर्ड आपका बनाया गया था, उसी प्रकार जो है IIT रोपड़ के द्वारा डिजाइन किया गया है वर्ड बोर्ड। तो आपको याद रखना है टू डिलीवर फूड मेडिसिन एंड कोविड-19 पेशेंट्स। और बात करें नेक्स्ट, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च यूनिक इनिशिएटिव अंबर आंगनवाड़ी। तो इस इनिशिएटिव का आपको नाम याद रखना है, गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है टू हेल्प चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो चिल्ड्रंस की हेल्प करने के लिए अंबर आंगनवाड़ी ये नामक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश लॉन्च कोविड फार्मा टू मोबाइल एप्लीकेशन टू ट्रेस पीपल बाइंग मेडिसिन फॉर फीवर एंड कोल्ड। तो जो भी पेशेंट्स आपके फीवर और कोल्ड के लिए मेडिसिन खरीद रहे हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा नामक ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। नेक्स्ट आपका रिचार्ज साथी आपका ये लॉन्च किया गया है ऐप। वोडाफोन आइडिया टाइज अप विद पेटीएम लॉन्च। जो आपका वोडाफोन आइडिया है, इसी पेटीएम के साथ मिलकर जो है रिचार्ज साथी इन्होंने ये ऐप डेवलप किया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द अप्रैल जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं, जल्दी से इन्हें देख लेते हैं हम। 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस और उड़ीसा डे मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। थीम रहती द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड। 2020 की थीम है, आपको याद रखनी है। 4 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल मैटाइन डे। 7 को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल रोमानी डे मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेज अवेयरनेस ऑफ द इश्यूज फेस्ड बाय द रोमानी पीपल एंड टू सेलिब्रेट रोमानी कल्चर। ये आपका 8 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रोमानी डे। 10 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। थीम रही थी इनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। तो थीम्स वाले डे तो आपको याद रखने ही है। 11 अप्रैल को बात करें नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया फर्स्ट कंट्री रहा है टू हैव सोशली डिक्लेयर अ नेशनल सेफ मदरहुड डे। और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को ही ईस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है। 13 अप्रैल को आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड चागा डिजीज डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम मनाया गया 2020 में। तो 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष ही मनाया जाएगा। 15 अप्रैल को आपका हिमाचल डे मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल की बात करें वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है और इसे 22 अप्रैल को ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसकी स्टार्टिंग आपकी 1970 में हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। और 23 अप्रैल को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं वर्ल्ड लिवर डे 2020 सेलिब्रेट हुआ था आपका 19 अप्रैल को। UN चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को बात करें तो नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य पर आपकी स्वामित्व एंड ग्राम स्वराज ऐप भी लॉन्च की गई थी। और साथ ही बात करें 24 अप्रैल को तो सचिन तेंदुलकर का बर्थडे मनाया जाता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये 2020 का आपको याद रखना है। अप्रैल 24 से 13 अप्रैल तक ये रहा था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। आपको ये याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स का पार्ट ये ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे आपका 23 अप्रैल को। और नेशनल फायर सर्विस डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। और इसकी थीम हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसकी थीम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 की थीम क्या रही है। 25 अप्रैल को ही आपका वर्ल्ड वेटरनरी डे भी मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। 28 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क
और 13 अप्रैल यानी आज की बात करें तो आज आपका मनाया जा रहा है आयुष्मान भारत दिवस, क्योंकि 2018 में जो है 13 अप्रैल को ये आपका आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द ईयर ऑफ 2019 बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ सिप्री। तो सिप्री के हाल ही दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2019 में इंडिया की रैंक क्या रही है इन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया की रैंक क्या रही है, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ या थर्ड। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उषा गांगुली हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ थिएटर एक्टर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था। और ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़ सकते हो। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को शेयर जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स को नॉलेज द एम्बिशन के साथ जरूर जोड़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।